राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलिए देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। इस भाद्रपद मास में जो भगवान की कथाओं का नित्य आप श्रवण का आनंद ले रहे हैं, निश्चित है यह भगवान की कृपा और करुणा है और विशेष रूप से आपके जन्म जन्मांतर की यह भगवान के प्रति आपका प्रेम दर्शाता। कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में आपका नाता भगवान के प्रति अवश्य रहा होगा। आइए बड़े भाव से इस भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस माह में आज भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की बड़ी पवित्र पावन कथा को बड़ी सच्चे मन मस्तिष्क से श्रवण करते हैं। आइए बड़े भाव से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की छवि को अपने मन मस्तिष्क हृदय में विराजमान करते हुए आज की इस कथा को श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह, तारे शांत सौम्य हो, दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश, तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव और हीरे आदि की खाने मंगलमय हो रही। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद वायु, नदियों का जल निर्मल हो रहा। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिले हुए थे। देखिए अद्भुत। वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद रहे थे। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुंजार कर रहे थे, अर्थात गुनगुना रहे। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना हो पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का वह शुभ अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बिया अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारी अप्सराओं के साथ नाचने लगे। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आनंद से भर कर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान अवतार का वह समय निश्चित। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशाओं में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, उसी प्रकार भगवान का भी प्रागट्य हुआ। वसुदेव ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक। उनके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा, कमल लिए हुए। वह वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, जो अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघों के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि की किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रही। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान आए हैं, तब सबसे पहले उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मण के लिए 10,000 गऊओं का संकल्प कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिकाग्रि को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय दूर हो गया। अपनी स्थिर बुद्धि करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। मैं समझ गया, वसुदेव जी कहते हैं, मैं समझ गया आप प्राकृत के अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप
है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्राकृत से इस त्रिगुणमयी सृष्टि की रचना करते हैं। फिर उसमें प्रविष्ट ना होने पर आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महत्त्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं तब तक उनकी शक्तियां भी पृथक पृथक होती हैं, और जब वे इंद्रादिक 16 विकारों के साथ मिलते हैं तभी इस ब्रह्मांड की रचना होती है, और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि किसी भी पदार्थ में प्रकाश नहीं करते। ऐसा होने के कारण यह है कि उसी से बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें पहले विद्यमान रहे। विभिन्न प्रकार से वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया के सर्वमय शुक्ल वर्ण धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान है और प्रलय के लिए तमोगुण प्रधान है। कृष्ण वर्ण स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सबके स्वामी हैं। इस संसार की रचना के लिए आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उन सब का संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य प्रभु यह कंस बड़ा ही दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है तब उसने आपके भय से अपने बड़े भाइयों को मार डाला। तभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में अस्त्र लेकर दौड़ा आवे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र तो भगवान पुरुषोत्तम के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर भी वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। प्रभु, वेदों में आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबके कारण बतलाया है, जो ज्योतिष रूप है, समस्त गुणों से रहित विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिया एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आपके प्रकाश विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाया करते हैं। पंच महाभूत अहंकार में अहंकार महत्त्व प्राकृत में लीन हो जाता है। उस समय एक बात आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका नाम शेष भी है। प्राकृत के एकमात्र सहायक प्रभु निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा में यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट है और कोई नहीं। आप ही सर्वशक्तिमान परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहता है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान ना मिल सका जहाँ यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से आपके चरणारविंद की शरण मिल गई है, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई। प्रभु, आप भक्त भयहारी हैं और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मां समज्जा शरीर ही दृष्टि रखने वाली देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम ना हो कि आज आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। प्रभु, आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका यह लौकिक रूप है। आप शंख चक्र पद्म और गदा कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। इस प्रकार से माता देवकी ने भगवान की स्तुति की
तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान ने चतुर्भुज रूपधारी भक्तों पर कृपा करने वाले कृपालु ने कहा, मेरे गर्भवासी हुए, यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला तो नहीं है क्या? ऐसा अंतिम वचन माता देव की कह रही थी। तब भगवान श्री बोले, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम पृश्यनी और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों बड़े ही शुद्ध हृदय वाले थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पत्ति करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा ऋतु, वायु, घाम, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा ही शांत है, निर्मल है। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसे परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय में तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वाले का राजा मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं था, तुम्हारे कोई संतान भी ना थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम मेरे जैसे पुत्र का वर प्राप्त हो गया और वहां से मैं चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषय का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय में पृश्नी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन कहते। सतीदेव की, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में मैं उसी रूप से तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य हो। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखाया कि तुम्हें मेरी पूर्व अवतारों का स्मरण रहे। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम मेरे परम पद की प्राप्ति होगी तुम्हें। सब सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। तब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत ही एक शरीर रूप शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति के होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्वासियों की समस्त इंद्रियावृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदीगिरी के सभी दरवाजे खुल गए। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीर, ताले जड़े हुए थे। उनका बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे, त्यों ही सब दरवाजे अपने आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। उस समय बादल धीरे धीरे गरजकर जल के फुहार छोड़ रहे थे, इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होने लगी। इससे जमुना जी का जलस्तर काफी बढ़ गया। उसका प्रवाह गहरा और तेज था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान रामचंद्र जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया।
वसुदेव ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और उसी नवजात कन्या को लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दी और अपने पैरों में भेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु यह ना जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।